वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर। आई होप सो यूर ऑल फाइन। आपको मेरा ये सेंटेंस अब बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर 1, आपको पता है लेक्चर 1 हमारा नाउन के बारे में था। इससे पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच सारे बताए हैं आपको 8 के 8। फिर मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन है उसको लिया और उसके टाइप्स बताने लगी। इससे मैंने 4 लेक्चर इस पूरे वीक में नाउन को ही जो है नाउन की टाइप्स को ही एक्सप्लेन किया है। तो ये आज हमारा फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर है अबाउट लेक्चर 1, मतलब पार्ट है उसका, जिसमें मैं आपको कंपाउंड नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताने लगी हूँ। सो लेट्स नो अ लिटिल अबाउट देम। कंपाउंड नाउन, अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स मतलब 2 नाउन। 2 नाउन है, वो 3 नाउन है, उनमें कोई एक इस तरह का वर्ड आ रहा है जो कि अपना भी मीनिंग रखता है, लेकिन जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक न्यू मीनिंग बना देते हैं। वो है कंपाउंड नाउन, जिनको अमूमन बुक्स में कंपाउंड वर्ड्स भी पढ़ा जाता है। मटीरियल नाउन वो हैं जो कि आपको मटीरियल के बारे में बताएं। व्हाट इज़ द मटीरियल? हम कहते हैं ना भाई फ़लाँ बहुत मटीरियलिस्टिक है, मतलब मटीरियल से मुराद वो चीज़ें होती हैं जो कि नई चीज़ों को बनाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो कि हम ऐसे नाउन्स बोलते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही नाम लें, जिस तरह आर्मी है या क्लास है। मटीरियल नाउन में गोल्ड है, सिल्वर है। अब खाली गोल्ड आप लेकर उसका पीस तो नहीं रख सकते। डेफिनेटली हम रिंग्स बनवाते हैं तो वो मटीरियल नाउन है। कंपाउंड नाउन में एग्जांपल देख लें, प्ले समथिंग एल्स एंड ग्रुप समथिंग एल्स। लेकिन जब प्ले ग्रुप बन जाता है तो वो एक स्कूल में क्लास की हैसियत से हम बोलते हैं। मीनिंग्स तो आपको सारे समझ आ गए हैं। अब आप इन टाइटल्स की तरफ जो स्लाइड है ना उनके टाइटल्स की तरफ गोल करें। अ हर्ड ऑफ शीप, यहाँ पे एक बोल्ड वर्ड है हर्ड। यहाँ पे आपको कितने शीप नज़र आ रहे हैं? आप इनको ज़रा काउंट करें ना, कितने ज़्यादा शीप हैं। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे 8 या 9 शीप हैं, तो इसको हम सिंपली बोलेंगे हर्ड ऑफ शीप, यानी कि जो शीप है ना उनका एक पूरा गोल है यहाँ पर। ये किसकी एग्जांपल है? कलेक्टिव नाउन की। हम अलग-अलग नेम नहीं बोल सकते, लेकिन कलेक्टिव नाउन आप ये मत समझिएगा कि एक शीप हो, एक डॉग हो, एक गोट हो तो हम उन सबको मिलाकर हर्ड बोलेंगे। नो, एक जैसी चीज़ का पूरा ग्रुप जो होता है ना उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी कि एक क्लास, 1 क्लास को अगर हम देखें तो 1 क्लास में कभी भी 1 बच्चा नहीं होता, 1 स्टूडेंट नहीं होता। वहाँ पे 30 स्टूडेंट होते हैं जो कि बिल्कुल अलग एक दूसरे से होते हैं। उनकी रिजेम्बलेंस नहीं मिलती, मतलब उनकी रिजेम्बलेंस नहीं होती, उनकी हाइट्स मैच नहीं करती, उनके नेम मैच नहीं करते, लेकिन वो एक जगह बैठे होते हैं, एक यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, तो फिर हम उनको क्लास बोलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 का बच्चा हो, एक 10 का बच्चा हो, सेकेंड ईयर का हो और हम उसको क्लास बोले। नहीं, वो सेपरेट हैं भाई, एक जैसा ग्रुप, उसको हम एक नाम दे तो वो कलेक्टिव नाउन बनता है। अच्छा, दूसरी जगह आप देख लें कि आपको टूथपेस्ट नज़र आ रही है, ज्वेलरी है, मनी, रेन, ग्लास, वीट, गोल्ड, कोल, ये सारे क्या? ये मटीरियल है। ये मटीरियल है। एक तो मटीरियल वो है जिससे दूसरी चीज़ें भी बने, दूसरी मादी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारी, हमें नज़र आ रही हैं और वो मटीरियल है। अब रेन है, रेन का जो अगर आप देखा जाए तो ये जो बादल हैं ये रेन प्रोड्यूस करते हैं। मनी से हम कितनी चीज़ें ख़रीदते हैं। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी से और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। टूथपेस्ट है, ग्लास से तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं ना। वीट है, इससे क्या कुछ नहीं बनता। गोल्ड है, कोल है, तो ये सारे क्या हैं? ये मटीरियल है, मादी चीज़ें हैं। अच्छा, अब कंपाउंड नाउन जो कि मेरे फेवरेट हैं, नाउन की ये टाइप मेरी फेवरेट टाइप है। इसमें 2 अलग चीज़ें मिलके ना एक न्यू चीज़ बना देती हैं। सी समथिंग एल्स और फूड एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सी फूड बनता है ना तो वो देखें क्या बन गया है। आइस एक बर्फ़ है और क्रीम है, लेकिन जब आइसक्रीम बनती है तो वो आपको पता है कितनी मज़े की चीज़ बन जाती है। और विद स्पेसिस भी कुछ कंपाउंड नाउन्स लिखे जाते हैं और कुछ स्पेसिस के बगैर भी लिखे जाते हैं। इसका भी एक रूल है। अगर आप वो रूल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं एक वीडियो लाजमी जो है ना वो अपलोड करूँगी। और कुछ ऐसे ना हाइफन्स के साथ भी लिखे जाते हैं कंपाउंड नाउन्स, तो इनका भी एक रूल है। मतलब हर चीज़ का एक रूल होता है। अगर आप वो रूल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बहन को ज़रूर बताएं, मैं एक्सप्लेन करूँगी। स्विमिंग पूल, आप देख लें कि स्विमिंग समथिंग एल्स और पूल कुछ अलग चीज़ है, लेकिन स्विमिंग पूल से एक हमारे माइंड में स्विमिंग पूल एक पानी का भरा हुआ पूल आ जाता है। बस अलग चीज़ है, स्टॉप अलग चीज़ है। रुकना, स्टॉप, रुकना, बस एक अलग चीज़ है, लेकिन जब बस स्टॉप है तो वो एक बस के रुकने की ही जगह बन गई है। तो ये कंपाउंड नाउन्स है जो कि मेरे फेवरेट टाइप्स हैं। तो अब आई थिंक आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नाउन पे जो मैंने टाइप से बनाई है वो नहीं देखी तो आप सर्च कर लें, इसी वीक में मैंने सारी वीडियोस को अपलोड किया है। थैंक्स।